पहला प्रश्न है कि भारत में सन 1505 में नौसैनिक श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए भेजा गया पहला पुर्तगाली गवर्नर कौन था? तो वो था डी अल्मोड़ा, ऑप्शन नंबर 2। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग अमोनिया संश्लेषण के लिए हेबर प्रक्रिया में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है? तो वो है आयरन, ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय पवनें शीतकाल के दौरान तमिलनाडु में वर्षा लाने के लिए जानी जाती हैं? तो उत्तर पूर्वी मानसून, ऑप्शन नंबर 3। अप्रैल 2025 में सर्वोच्च न्यायालय ने निःशक्त व्यक्तियों के लिए पहुंच सुनिश्चित करने हेतु केवाईसी डिजिटल मानदंडों में संशोधन का निर्देश देने के लिए संविधान के किस अनुच्छेद की पुनर्व्याख्या की? तो अनुच्छेद 21 की। निम्नलिखित में से कौन सी जीनोम संपादित चावल की किस्म भारत द्वारा 2025 में लॉन्च की गई? तो DRR चावल 100, ऑप्शन नंबर 4। मई 2025 में आयोजित 72वें मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में कोविड महामारी के दौरान परोपकारी कार्यों के लिए किसे मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो सोनू सूद को, ऑप्शन नंबर 1। प्रायद्वीपीय पठार में आवर्ती भूकंपी सक्रियता से हुए भ्रंश को क्या कहा जाता है? तो भीम भ्रंश, ऑप्शन नंबर 2। ब्रिटिश शासन के तहत भूमि राजस्व प्रणाली क्षेत्रीय रूप से भिन्न थी। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी में मुख्य रूप से कौन सी भू राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया जाता था? तो वो थी रैयतवाड़ी, ऑप्शन नंबर 3। पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली ऊष्मा का उपयोग करके उत्पादित की जाने वाली ऊर्जा को डैश कहा जाता है? तो भूतापीय ऊर्जा, ऑप्शन नंबर 3। केरल सरकार की चौथी वर्षगांठ समारोह के हिस्से के रूप में मई 2025 में मरीन ड्राइव कोच्चि में आयोजित एंटे केरलम प्रदर्शनी में किस भारतीय विश्वविद्यालय ने भारत का पहला पूर्ण स्वचालित सब्जी पौधा प्रत्यारोपण यंत्र प्रदर्शित किया? तो कोचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय रंगमंच शैली कर्नाटक से संबंधित है और इसमें रंगीन परिधानों के साथ नृत्य नाटिका प्रस्तुत की जाती है? तो इसका जवाब है यक्षगान। अगला प्रश्न है कि आप MS विंडोज में किसी फाइल को स्थायी रूप से कैसे डिलीट कर सकते हैं जिससे वह रिसाइकिल बिन में ना जाए? तो फाइल पर राइट क्लिक करें और शिफ्ट+ डिलीट प्रेस करें, ऑप्शन नंबर 4। 2025 में भारत ने जकार्ता में आयोजित एक बैठक के दौरान उत्पादकता और स्थिरता पर केंद्रित किस अंतर्राष्ट्रीय निकाय की अध्यक्षता ग्रहण की? तो 2025-26 कार्यकाल के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन, ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सी 19वीं शताब्दी में भारत में उपनिवेशवाद के विरुद्ध सबसे बड़ा सशस्त्र प्रतिरोध था? तो सिपाही विद्रोह, ऑप्शन नंबर 3। प्रारंभिक वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे कम प्रचुर मात्रा में थी? तो वो थी मुक्त ऑक्सीजन। अगला प्रश्न है कि ड्रैग एंड ड्रॉप विधि का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी करने का सही तरीका क्या है? तो राइट पैन में फाइल सिलेक्ट करके लेफ्ट पैन में इसे फोल्डर तक ड्रैग करके वहां ड्रॉप करें, ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सी भारत के राष्ट्रपति की भूमिका नहीं है? तो वो है चुनाव कराना, ऑप्शन नंबर 4। बाकी जो भूमिकाएं हैं वो है कि विधेयकों को कानून में पारित करना, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, संसद को बुलाना और भंग करना। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नागरिकता के अधिकारों से संबंधित है? तो वो है अनुच्छेद 5।
प्रधानमंत्री जन धन योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो ये शुरू हुई थी वर्ष 2014 में। भारत में एक प्रमुख शिखर परभक्षी और उसके पारितंत्र के संरक्षण के लिए 1973 में निम्नलिखित में से कौन सी सरकारी पहल शुरू की गई थी? तो प्रोजेक्ट टाइगर ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज रक्त में ऑक्सीजन परिवहन के लिए अनिवार्य है? तो वो है आयरन ऑप्शन नंबर 3। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद कि किस संस्थान ने भारत की पहली जीनोम संपादित चावल किस्म DRR राइस 100 कमला विकसित की है? तो ICAR भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान निम्नलिखित में से किन शक्तियों के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था? तो पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा HCl का संयुग्मी क्षारक है? तो वो है क्लोरीन ऑप्शन नंबर 1। मई 2025 में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का क्या नाम है? तो INS अरनाला ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है कि जून 2025 में रक्षा संपदा महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो शैलेंद्र नाथ गुप्ता ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से किसने 1985 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, जिसे सामान्यतः IGRUA कहा जाता है, की आधारशिला रखी? तो राजीव गांधी ने ऑप्शन नंबर 2। निम्नलिखित में से क्या वर्ष 2025 के राष्ट्रीय खेलों का आधिकारिक शुभंकर था? तो मौली ऑप्शन नंबर 4। तीव्र औद्योगिकीकरण भारत के प्रारंभिक नियोजन प्रयासों की पहचान थी। किस पंचवर्षीय योजना ने भारत के सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की नींव रखी थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना ने ऑप्शन नंबर 3। मालवा क्षेत्र में नागभट्ट प्रथम के द्वारा गुर्जर प्रतिहार राजवंश की स्थापना कब की गई थी? तो 8वीं शताब्दी में। भारत के प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 का मुख्य फोकस क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन सा था? तो वो था कृषि और सिंचाई ऑप्शन नंबर 2। अप्रैल 2025 में पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ कौन सी संधि निलंबित कर दी? तो वो थी सिंधु जल संधि ऑप्शन नंबर 3। कौन सा प्राधिकारी राज्य स्तर पर मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है? तो राज्यपाल ऑप्शन नंबर 3। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तिथि को मुंबई में आयोजित भारत के अपनी तरह के पहले वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट वेब्स 2025 का उद्घाटन किया था? तो 1 मई 2025 को। मई 2025 में जारी सोरायसिस के उपचार के लिए CSIR CIMAP के द्वारा विकसित हर्बल क्रीम का नाम क्या है? तो वो है सोरियासी IM ऑप्शन नंबर 4। 1 जून 2025 को अंडमान और निकोबार कमान के 18वें कमांडर इन चीफ के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? तो लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा ऑप्शन नंबर 4। केरल में किस सुधार आंदोलन ने शिक्षा और सामाजिक समानता के माध्यम से पिछड़ी जातियों के उत्थान पर ध्यान केंद्रित किया? तो SNDP सभा ऑप्शन नंबर होगा इसका 4। दोहा में आयोजित 2025 अंतर्राष्ट्रीय टेबल महासंघ विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप के फाइनल में पुरुष एकल चैंपियन कौन बना? तो बांग चुकेन ऑप्शन नंबर 1। शीला भरत राम थिएटर फेस्टिवल 2025 का संस्करण निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया गया?
तो श्री राम सेंटर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स, दिल्ली, ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय नागरिकीकरण के द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है? तो वो है गृह मंत्रालय, ऑप्शन नंबर 3।